everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to my channel. I hope कि आप सब लोग खैरियत से होंगे and see, I told you ये इतनी आसानी से मेरी जान नहीं छोड़ने वाला. Anyways, this video is going to be fun and इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल बिकॉज इसके बारे में मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा था दैट हाउ आई एडिट माई पिक्चर्स फॉर इंस्टाग्राम. सो आई थॉट कि मैं आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता ही देती हूँ कि मैं किस तरह से, कौन सी ऐप से और क्या क्या चीज़ किस किस स्टेप को फॉलो करते हुए अपने पिक्चर्स को एडिट करती हूँ. अच्छा जी, तो सबसे पहली बात ये कि आई वॉन्ट बी देयर इन द वीडियो बिकॉज अभी मेरे पास कोई एक्स्ट्रा फ़ोन अवेलेबल नहीं है, कैमरा अवेलेबल नहीं है. इस वजह से मैं अपने फ़ोन से जैसे मैं पिक्चर्स को एडिट करती हूँ इसी से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँगी और मैं वॉइस ओवर करूँगी. वैसे तो मेरा दिल ये था कि मैं सामने बैठी हूँ और मैंने फ़ोन पकड़ा हो और कैमरे से मेरी वीडियो बन रही हो ताकि मैं साथ साथ आप लोगों को सामने बैठ के भी बताती हूँ. बट डजेंट मैटर, मैंने एक स्टेप को रिकॉर्ड किया है और वॉइस ओवर किया है. आई होप कि आप लोगों को समझ आएगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा. सो जस्ट लेट्स मूव टूवर्ड्स द वीडियो एंड वॉच द स्टेप्स. सो दिस इज़ द एप्लीकेशन स्नैपसीड. इसको हम खोल लेते हैं और जो भी पिक्चर को हमने एडिट करना है उसको हम खोल लेंगे. ये राइट साइड पे आपको पेन का बटन शो हो रहा है, इसको आप खोलेंगे, ट्यून इमेज पे जाएंगे और अपनी पिक्चर को आपने जिस तरह से भी ब्राइट करना है, उसका कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा करना है, सैचुरेशन उसमें ऐड करनी है, जो कुछ भी आपने करना है मतलब आपको प्लस माइनस करके देखते जाएं. आपको जिस तरह से पिक्चर सही लग रही है उस तरह से आप उसको एडिट करते जाएं. मैं सैचुरेशन थोड़ी ज़्यादा कर देती हूँ, एम्बियंस थोड़ी ज़्यादा कर देती हूँ. उससे ये होता है कि येलो लाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, पिक्चर कलरफुल हो जाती है और मज़े की लगती है. अब मैं हाइलाइट्स ऐड कर रही हूँ. हाइलाइट से ये होगा कि थोड़ी सी ब्राइटनेस आ जाएगी. शेडोज़ को ऐड कर रही हूँ और इसके बाद वार्मथ ऐड कर रही हूँ. इसमें थोड़ा येलोनेस ज़्यादा आ जाएगी क्योंकि मेरी पिक्चर काफ़ी वाइट थी. इसको मैंने टिक कर दिया. इसके बाद हम चूज़ करेंगे डिटेल्स. डिटेल्स में ये होता है कि हम थोड़ी सी शार्पनिंग ऐड कर देते हैं. पिक्चर थोड़ी सी शार्प हो जाती है और थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा हो जाती है. इन केस के अगर थोड़ी बहुत आपकी पिक्चर ब्लर है तो वो क्लियर हो जाती है. इस तरह से हमने कर दिया. और उसके बाद थर्ड हम लोग चूज़ करेंगे हीलिंग. अच्छा, हीलिंग से ये होता है कि आपके पिक्चर पे कोई भी निशान है, कोई पिंपल है, सॉरी मैंने इतना ज़्यादा जूम कर दिया, बट कोई भी देखें जिस तरह से निशान है, कोई पिंपल है, कोई स्कार है, कोई भी साइड पे चीज़ है जिसको आपने रिमूव करना है, उसको जूम करके सिर्फ उस पर आप डॉट रखेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट है विंटेज. विंटेज से ये होता है कि आपके पिक्चर में बहुत प्यारा सा कलर आ जाता है. मोस्टली जो मैं यूज़ करती हूँ वो लास्ट वाले 4 नंबर्स हैं, 9, 10, 11 एंड 12. उनमें से जो भी आपको अपने पिक्चर के मुताबिक सूट करता हुआ लग रहा है आप उसको चूज़ कर लें. उसके बाद जब आप उसकी सेटिंग्स में जाएंगे, ये जो 3 लाइंस बनी हुई हैं ये बेसिकली इनकी सेटिंग्स होती हैं. उसमें सेटिंग्स में जाके रेलेवेंट फ़िल्टर से रिलेटेड आप उसकी ब्राइटनेस कर सकते हैं, सैचुरेशन उसमें ऐड कर सकते हैं, जो फ़िल्टर है उसका जो इंटेंसिटी है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं. जिस तरह से भी आपको पिक्चर के मुताबिक बेहतर लगे आप उसको कर लें. इसके बाद अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम चूज़ करेंगे एक्सपैंड. एक्सपैंड में आपको बता देती हूँ, अगर आपकी पिक्चर छोटी है, आपको ज़्यादा फ्रेम चाहिए, तो जितना भी आपको एक्सपैंड करना है आप पिक्चर को एक्सपैंड करेंगे. उससे ये होगा कि जो आपके पिक्चर का बैकग्राउंड है जहाँ पे आप खड़े हुए हैं वो उसी को बढ़ा देगा. लाइक जैसे बिल्डिंग है वो थोड़ी और डबल हो जाएगी, ग्रीनरी है ग्रीनरी और ज़्यादा हो जाएगी और जो भी आपका फ्रेम है वो सेट हो जाएगा. ठीक है. और इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो हम अब चूज़ कर रहे हैं ग्रेनी फिल्म. ग्रेनी फिल्म से इस तरह होगा कि आपके पिक्चर में थोड़ी सी ग्रेनीनेस आ जाती है और थोड़ा सा मज़े का फ़िल्टर हो जाता है. जिस तरह थोड़ा डस्टी सा हम लोग नहीं चाहते कि हमारे पिक्चर में थोड़ी डस्ट हो, थोड़े वाइट ब्लैक पार्टिकल्स हों, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं. इसमें भी बहुत सारे फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं, जो भी आपको अपने पिक्चर के मुताबिक लगे आप वो कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हम लोग चूज़ कर रहे हैं दैट इज़ लेंस ब्लर. इसमें यह है कि अगर आपने अपने पिक्चर को चाहते हैं प्रोमिनेंट हो और बाकी सारी साइड्स जो हैं वो ब्लर हों
तो आप वो कर सकते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं और आप अपनी जो भी आपको शेप चाहिए, ओवल, स्क्वायर या बहुत सारी शेप्स अवेलेबल हैं, आप उसके मुताबिक कर सकते हैं। और उसके बाद आप उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं कि आपको कितने लेवल का कितनी स्ट्रेंथ चाहिए उसमें ब्लर में। नेक्स्ट जो हम लोग चूज़ करें दैट इज़ HDR। HDR भी ये होता है कि आपकी पिक्चर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और शार्प हो जाती है। उसका आप इंटेंसिटी भी प्लस माइनस कर सकते हैं और उसके बाद उसमें ब्राइटनेस और सेचुरेशन भी ऐड कर सकते हैं जितनी आपको अपने पिक्चर के मुताबिक चाहिए। ठीक है, मैं इसमें प्लस माइनस करके चेक कर रही हूँ। इसमें 4 ऑप्शंस भी आती हैं, पीपल, नेचर, फाइन और स्ट्रॉन्ग। उसमें से आप देख सकते हैं पिक्चर के मुताबिक जौन सा भी आपको सूट करे। बेसिकली मैंने पीपल पे किया होता है। पीपल से ये होता है कि आपकी अपनी पिक्चर थोड़ी ब्राइट हो जाती है और साइडों से उतना ही रहता है। नेक्स्ट जो है वो हम सेलेक्टिव चूज़ करें। सेलेक्टिव बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें ये है कि कोई सेलेक्टिव जगह को आपने ब्राइट करना है तो आप कर सकते हैं। समटाइम्स मैं क्लाउड्स को ब्राइट करती हूँ। आपने देखा होगा मेरे पिक्चर्स में क्लाउड्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हुए होते हैं। वो एक तो नेचुरली भी यूके में बहुत मज़े के क्लाउड्स होते हैं, दूसरा इसको भी मैं थोड़ा सा ब्राइट कर देती हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि पहले वाइट था, फिर क्लाउड्स थोड़े इस तरह के हो गए हैं। तो अब एक रेनबो टाइप फीचर है। इसमें ये है कि इन्होंने पहले से ही सारे दिए हुए हैं डिफरेंट फ़िल्टर्स। उसमें ये है कि फ़िल्टर में पहले से ही उन्होंने सारी सेटिंग करके रखी होती है। पोर्ट्रेट चूज़ करेंगे तो पोर्ट्रेट में बहुत सारे फ़िल्टर्स उन्होंने चूज़ करके एक फ़िल्टर बनाया हुआ है। उसके बाद स्मूथ है, पॉप है और इस तरह से डिफरेंट हैं। आप सारे चेक कर सकते हैं कि अपनी पिक्चर को एडिट करने के बाद अगर आपको मज़ीद चाहिए कुछ तो आप उसमें ये वाला फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं। मतलब यू कैन ऑलवेज चेक कि अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको क्रॉस कर दें, डजंट मैटर। ये देख रहे हैं आप सारे यहाँ साइड पे फ़िल्टर हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब आप देखें मैं आपको बिफ़ोर आफ्टर दिखा रही हूँ कि पहले जो पिक्चर थी वो इस तरह से डल थी, फिर मैंने ब्राइट कर दिया। अच्छे तरीके से देख लें, पहले डल थी और उसके बाद जो है ब्राइट कर दिया। इसके बाद हम सेव अ कॉपी करेंगे तो जो पिक्चर है उसकी कॉपी हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। और ये अब देख लें, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा जूम इन करके दिखा रही हूँ। ये पहले पिक्चर थी बिफ़ोर वाली और उसके बाद हम अब आफ्टर वाली देख लेते हैं। ये कलर देखें आप, कितने मज़े के कलर्स हो गए हैं और कितनी प्यारी पिक्चर लग रही है। एक बार फिर मैं आपको दिखा देती हूँ बिफ़ोर और आफ्टर, अच्छी तरह से आप देख लें। दिस इज़ द आफ्टर इफ़ेक्ट। क्लाउड्स देख लें, सारा फाउंटेन देख लें, मेरे ड्रेस का कलर देख लें। और ये जो है ये पिक्चर बिफ़ोर की थी, क्लाउड्स भी बहुत वाइट से थे, पिक्चर भी बड़ी फीकी सी लग रही थी और ये आफ्टर में तो कमाल ही हो गया। और इसी के साथ होती है हमारी एडिटिंग कंप्लीट। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, कुछ समझ आया होगा किस तरह से एक पिक्चर को जो इतनी डल हो उसको हम ब्राइट किस तरह से कर सकते हैं, उसमें किस तरह से शार्पनेस डाल सकते हैं, HDR कैसे यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्टिव जगह को किस तरह से प्रोमिनेंट कर सकते हैं। मैंने कोशिश की कि मैं जितना मुझसे हो सका मैंने आप लोगों को समझाया। कोई स्टेप अगर मैंने मिस कर दिया हो तो डू आस्क इन द कमेंट्स, आई वुड लव टू आंसर ईच वन ऑफ यू। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है, जो बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपनी इंस्टा की स्टोरीज़ को कौन कौन से एप्लीकेशन से एडिट करती हूँ, किस किस तरह से एडिट करती हूँ, क्या यूज़ करती हूँ। सो पहले ये देखें, मुझे कमेंट्स में बताएं अगर आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल था। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी दैट विल बी ऑन हाउ आई एडिट माई इंस्टा स्टोरीज। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड आई होप you guys enjoyed my video. Do subscribe my channel and like this video, and I'll see you very soon in my next video. Stay home, stay safe. Love you all. Keep supporting me and see you soon. Allah Hafiz. Also guys, कल मैं इस बात को रिकॉर्ड करना भूल गई थी. I have finally reached 1000 subscribers on YouTube. I'm so happy. Thank you so much for all your love. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. ये 1000 जो पहला होता है यही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और फाइनली इसको मैंने अचीव कर लिया है. बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. ऑनेस्टली टेलिंग यू, बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन आप लोगों के बगैर आई एम नथिंग. थैंक यू so much for supporting me and keep on supporting me. Love you so much. Love you all. Thank you.